अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलेमान अहमद, आपकी ईद अच्छी चल रही होगी। आज की ये जो सीरीज़ मिनी सीरीज़ चल रही है वो है हाउ टू फाइंड ए हस्बैंड, ठीक है, उस पर बातचीत चल रही है। और उस पर हमने ये बात की थी कि उसका अगर हस्बैंड ढूंढना है तो पहले तो जो खातून है, लड़की है, उसका कोर डेवलप करना होगा। कोर का मतलब क्या है कि उसकी आइडियोलॉजी, उसका अल्टीमेट पर्पस लड़की का क्लियर होना चाहिए कि वाई डू आई एग्जिस्ट। उसका जो है अल्टीमेट पर्पस क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर शी वांट्स टू क्रिएट बिफोर शी डाइज। और उसका जो है पर्पस ऑफ द विजन क्लियर होना चाहिए। ये चार चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि लड़की कहाँ जाना चाहती है, ठीक है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जब ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो हमने ये देखना है कि ये जो हस्बैंड है, ये हस्बैंड क्या इस लड़की के इस कोर को सपोर्ट करेगा, क्या वो अग्री करता है। ये पॉसिबल है कि हस्बैंड एक नेक शरीफ आदमी हो और उसका अपना जो है वो कोर डेवलप ना हुआ हो। दैट्स पॉसिबल, बट दैट्स ओके, वो डेवलप हो सकता है। लेकिन कम से कम उसकी अग्रीमेंट लड़की के कोर के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो डेवलप हो और कोई ऐसी चीज़ डेवलप हो जाए जो इससे कॉन्फ्लिक्ट करती हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, लड़की चाहती है कि मैं आलमा बनूँ, लड़की चाहती है कि मैं एजुकेशन में कुछ करूँ, तो ही मस्ट अग्री टू इट। ही मस्ट से ठीक है, आई विल सपोर्ट यू इन दिस, आई अंडरस्टैंड दिस विजन एंड आई एम ऑल फॉर इट। अब उसका डेवलप होता जाता है और कुछ और भी डेवलप हो सकता है, दैट्स फाइन। नहीं, कम से कम उसकी अग्रीमेंट स्कोर के साथ होनी चाहिए। अगर वो शख्स स्कोर को नहीं समझता, अग्री नहीं करता, तो सॉरी, वो बड़ा अच्छा होगा, वो बड़ा वेल्दी होगा, वो बड़ा पढ़ा लिखा होगा, बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। इसको हमने नहीं करना। अच्छा जनाब, उसके बाद हमने कहा था कि उसके कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स होने चाहिए मर्द के अंदर। पहला कैरेक्टर ट्रेट जो है वो होना चाहिए तकवा। कि तकवा क्या है? फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। मूसा लखानी साहब, फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला तकवा है। वो मैंने आपको बताया था क्यों मैं समझता हूँ तकवा। इसलिए देखें कि कुरान की भी वो आयत जो निकाह में पढ़ी जाती है उसमें भी तकवा का जिक्र है। इसलिए कि अगर मर्द के अंदर तकवा नहीं है तो ये बहुत डेंजर सिचुएशन है। इसलिए कि अल्लाह ने मर्द को बहुत पावरफुल बनाया है खातून के मुकाबले में। फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत फाइनेंशियली वही सपोर्ट कर रहा होता है। अगर उसके अंदर तकवा नहीं होगा, उसको अपनी बीवी के हुकूक का ख्याल रखना मुश्किल होगी। क्या चीज़ रोकेगी एक बहुत पावरफुल चीज़ को जुल्म करने से, एक बहुत नाजुक सी चीज़ के ऊपर? वो अल्लाह का खौफ तो है, और क्या चीज़ है? तो प्लीज़ इससे पहले पूछने के कि तुम्हारी डिग्री क्या है, इससे पहले पूछने के कि तुम यूएस किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, इससे पहले पूछने के तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, इससे पहले पूछने के तुम कौन सी गाड़ी चलाते हो, प्लीज़ आप उसे ये पहले डिटरमिन करें कि इस शेयर के बच्चे के अंदर तकवा भी है या नहीं है। और अगर तकवा नहीं है तो ये रिस्की बिजनेस है। अगर उसका अच्छा अखलाक हुआ, शरीफ आदमी हुआ, तो इंशाल्लाह होपफुली कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हालात ख़राब हुए या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आई, योर डॉटर इज़ इन ट्रबल। दूसरी चीज़ क्या होती है, मैंने आपसे कहा था कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए क्या? आला ज़ल्फ़ी। अब लोग कहेंगे यार ऐसे लोग तो मिलते नहीं हैं। मेरा जवाब यह है कि नहीं, ऐसे लोग हैं, हम उन तक पहुंचते नहीं हैं। आप मुझे बता रहे हैं, अगर आप मुझे बताएं कि 210 मिलियन लोगों में क्या चंद भी ऐसे लोग नहीं है? यार हो ही नहीं सकता। जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है, बेल कर्व जिसे कहते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर कम ज़र्फ लोग भी भर जाए ना, तो भी कम से कम 3 से 5 मिलियन आला ज़र्फ लोग निकलेंगे। बिकॉज इवन इफ दे आर एक्सेप्शन, दे विल बी देयर। और मैंने इस मुल्क के चप्पे चप्पे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने इस मुल्क के काफ़ी इलाकों में मैंने सफ़र किया है। पंजाब छाना हुआ है मैंने, बलोचिस्तान, सारे इलाकों में ट्रैवल किया है। कराची से लेकर चाइनीज़ बॉर्डर तक मैं ड्राइव किया है, इंडियन बॉर्डर से लेकर अफगानिस्तान बॉर्डर तक, जो हम यहाँ तक मैं गया हूँ। ये जो आपका जो डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उस डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर मैं बोट से ट्रैवल किया। भाई मैंने तो बहुत इस मुल्क को सफ़र किया है ना, लैंड, एयर, सी। मैं आपको बता रहा हूँ ख्वाजा अजहर साहब, इस मुल्क के अंदर बहुत आला ज़र्फ लोग मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं। तो ये पोनी ना आने दें। आला ज़र्फ़ी के एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने जो है चंद 100 पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ट्रेन किया इन टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक विजन्स, नेगोशिएशन स्किल्स। तो 2-3 साल ऐसे थे, मेरा बहुत ट्रैवल था इन एंड आउट ऑफ कहूटा और दीज प्लेसेस। जब मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ तो मुझे पता चला, मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलने लगी अबाउट द इंस्टीट्यूशन, पीपल, स्पेशली अबाउट डॉक्टर अब्दुल क़दीर खान। मैंने नोट किया कि मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी अब कोई खामियाँ बयान करेंगे, कोई खूबियाँ बयान करेंगे, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू जज एनीबडी, ठीक है। आई एम हियर टू टेल यू माई एक्सपीरियंसेस।
मैंने ये नोट किया कि जब भी डॉक्टर खान का नाम आता है तो बड़े सीनियर साइंटिस्ट जो हैं वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और चंद महीने के इंटरेक्शन के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं किसी भी नॉन रिलीजियस सेटअप में मैंने नहीं देखा कि उनके लोग अपने बॉस से इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मोहब्बत KRL वाले, डॉक्टर AQ खान रिसर्च डायल वाले डॉक्टर खान से करते हैं। अमेजिंग। तो मेरे में क्यूरियोसिटी आ गई हैं। भोपाल से थे डॉक्टर खान, भोपाल से थे, बिल्कुल सही है। अनस तुम खुश हो जाओ यार, देखो तुम्हारे भोपाल की बात हो रही है यार, ये फ्रॉम भोपाल। तो मुझे मेरे में क्यूरियोसिटी आ गई कि यार मैं आई वांट टू नो मोर अबाउट हिम। तो मैं लोगों से पूछना भी शुरू किया, रिसर्च शुरू की, बहुत सारे लोगों से मुझे फीडबैक मिला और मैं आई वाज अमेज्ड कि बहुत फिनोमिनल पर्सन माशाल्लाह डॉक्टर खान बहुत। और जाहिर बात है इतने पावरफुल मैच्योर बाकिरदार लोगों के हाथों से इतने बड़े काम होते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया। खैर ही वाज नॉट अलोन, और भी लोग उनके साथ थे। KRL अभी तो मुझे नहीं मालूम, जब मैं आता था उस ज़माने में KRL के एम्प्लॉयज़ थे 10,000, 10,000। कैन यू इमेजिन? डॉक्टर खान साहब के बारे में पता चला, मुझे बताया लोगों ने, और ये वो लोग नहीं जो कि जूनियर लोगों के, सीनियर साइंटिस्ट और फ्रेंड्स और डॉक्टर खान में बता रहे थे कि डॉक्टर खान साहब का एक उसूल था कि वो जो है जब भी अपने ड्राइवर के साथ कहीं जाते थे खाने वगैरह पर, उनका रूल ये था, मुझे बताया गया, कि वो ड्राइवर को हमेशा अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते। अब चाहे एम्बेसडर्स आए हुए हों, चाहे जनरल्स आए हुए हों, चाहे डिग्नेटरीज आए हुए हों, उनका ड्राइवर साथ बैठेगा। तो बता रहे थे कभी ऐसा भी होता था कि आर्मी के लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब हमारे क्लासिफाइड डिस्कशन है, क्लासिफाइड, आपका ड्राइवर साथ नहीं बैठ सकता। तो डॉक्टर खान साहब कहते थे कि ठीक है, आप इसे दूसरे कमरे में बिठा दें, इसे खाना सर्व करें, जब इसको आप खाना सर्व करेंगे और जब ये खाना शुरू करेगा तो मुझे इन्फॉर्म करें, फिर मैं खाना शुरू करूंगा। जब तक कि वो खाना शुरू नहीं करेगा मैं खाना शुरू नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड आला ज़र्फ़ी। आला ज़र्फ़ शख्स कर सकता है, कम ज़र्फ़ से आप मत एक्सपेक्ट करें यार, इसके अंदर बहुत बड़ा दिल चाहिए यार। अब आप ये बताइए, हमें गाड़ी देते थे वो लोग ट्रैवल के लिए मुझको। वो रूल ये था कि जी आप जब हमारे प्रोजेक्ट पे आएंगे तो आप किसी और व्हीकल में ट्रैवल नहीं कर सकते, सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपने हमारे व्हीकल में ट्रैवल करना है और हमारे ड्राइवर के साथ ही रहना है आपने। अगर आपको अपने रिश्तेदार से मिलने में जाना है तो KRL की गाड़ी में जाना है और यही गाड़ी एंटर होगी हमारी फैसिलिटी में। मैं कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे क्या इशू है। उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था। मैं कहा ठीक है। अब वो जो बंदा बेचारा साथ साथ ठहरा मेरे ड्राइवर, तो एक से ज़्यादा दफ़ा क्या हुआ, जो ड्राइवर वो निकल आए जो डॉक्टर खान के ड्राइवर रहे हैं। उनसे जब डॉक्टर खान की बात शुरू हो तो रोते थे, वो आंसुओं से रोते थे। मैं ड्राइवर हूँ और मेरे साहब मेरे साथ ये ट्रीटमेंट देंगे तो मैं भी आंसुओं से रहूँगा यार। ये थी आला ज़र्फ़ी। तो कोई ऐसा शख्स नहीं होना चाहिए हमारी बेटी का शौहर, हमारी बहन का शौहर, या मैं अगर लड़की हूँ तो मेरा शौहर। चलो ख़वातीन भी तो है ना यहाँ, कोई तो होंगी जो मैरिड नहीं होंगी, तो ऐसा ही चाहते हैं उनका शौहर ऐसा। जो शख्स अपने ड्राइवर को ये इज्जत देगा वो अपनी बीवी को क्या इज्जत देगा। डॉक्टर खान की अहलिया इस नेदरलैंड, इतने सख्त हालात आए, इतनी परेशानी आई, इतना ऊंच नीच हुई, ये हुआ वो, लेकिन वो खातून छोड़ के नहीं गई डॉक्टर खान को यार। कोई तो बात होगी ना यार, कोई तो क्वालिटी होगी। और वेस्ट की ख़वातीन को हमें पता है हमें खामियाँ हैं, खूबियाँ सब हैं वेस्टर्न औरतों के अंदर, लेकिन एक खूबी क्या है कि क्योंकि उनका इतना इंटरेक्शन होता है मर्दों के साथ कि वो बहुत तेज़ी से सेंस कर लेती हैं कि चिल्लू कौन है, मिट्ठू कौन है। हमारी बहुत सी ख़वातीन जो है उनका कोई कसूर नहीं है, उनका एक्सपोजर बहुत नहीं होता ना, तो उनको दे नॉट जज। हीरा भी उन्हें मिलेगा ना तो उनको ये फील होगा कि चलो ठीक है, इसमें हम उनको कोई कसूरवार नहीं ठहरा रहे, इट्स अंडरस्टैंडेबल। तो उस डच खातून का अपने शौहर के साथ इन सख्त हालात के अंदर खड़े रहना इस बात की भी दलील है कि शौहर कोई ख़ास आदमी होगा, वरना हर खातून नहीं करेगी। ये चिल्लू होता है ना तो पहले सेंस कर लेती। जैसा हमें बताया था हमारे दोस्त हैं इंग्लैंड में, तो ही मैरिड ए आयरिश लेडी। अब वो जो आयरिश लड़की है वो मुझे बताता है हर कुछ दिनों के बाद वो लिटरली आंसुओं से रोती है और कहती है इट इज़ अ ब्लेसिंग दैट अल्लाह मैरिड मी टू यू। हाय 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 रीशान ज़फ़र साहब, हाय, अल्लाह ताला हमें भी अच्छा बना दे भाई, कि हमारी ख़वातीन भी जो है वो फील करें। हम मुझे अच्छे होंगे तो होगा ना, हम तो पहले तो अच्छा बने, अल्लाह हमें भी अच्छा बना दे।
तो ये है आला ज़रफ़ी। एक और वाक़या सुनाता हूँ। मेजर इफ्तिखार साहब जो थे वो, उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया था। आई एम कोटिंग हिम एंड आई एम श्योर ही इज़ नॉट गोइंग टू माइंड इट। वो 13 साल हेड ऑफ सिक्योरिटी रहे फॉर डॉक्टर खान। उन्होंने मुझे बताया कि एक दफ़ा क्या हुआ, ये और सुनिए वाक़या जनाब। हाय हाय, तो आमीन भी बड़े गम से आ रहा है, डबल ए से फिर डबल ई, क्या बात है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि एक दफ़ा आर्मी ने उनकी सिक्योरिटी डिटेल के अंदर एक मेजर साहब को पोस्ट किया। वो जो मेजर साहब आए तो उन्होंने क्या किया कि कुछ बातें कर दी डॉक्टर खान के ख़िलाफ़। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि वो बातें डॉक्टर खान तक पहुंची या नहीं पहुंची, सारा आसिफ साहिबा, लेकिन आर्मी तक पहुंची। तो जो आर्मी की लीडरशिप थी, उस सारे प्रोजेक्ट की कहूटा वाले जो थे, उन्होंने कहा कि यार ये दिस नॉट राइट, ये बहुत मसला खड़ा हो जाएगा, ये तो मेरे साहब ऐसा कहना नहीं चाहिए था, बात पहुंचेगी, सीरियस इशू हो जाएगा। उस ज़माने में डॉक्टर खान वॉज मोर पावरफुल दैन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आई एम नॉट सेइंग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली ज़्यादा पावरफुल थे, पूरी आर्मी उन्हें सलूट करती थी, वो नेशनल हीरो, उनकी बात का बहुत वजन था। छोटे तो आदमी है नहीं। और आप क्या ख्याल, KRL इज़ अ आर्मी इंस्टीट्यूशन। KRL, डॉक्टर AQ खान, इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट बिलोंग्स टू द आर्मी। SPD, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, विच इज़ एन आर्मी इंस्टीट्यूशन। तो आप आर्मी के इंस्टीट्यूशन के में काम करते हैं, पूरी आर्मी आगे पीछे खड़ी हुई है। आर्मी के एक कर्नल साहब, जो सर्विंग कर्नल साहब होते हैं, उनका बहुत बड़ा टैका होता है इस मुल्क के अंदर। एक ब्रिगेडियर साहब होते हैं, उनकी बहुत बड़ी पोजीशन होती है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार, डॉक्टर खान वाज द चेयरमैन ऑफ KRL। क्या पावरफुल पोजीशन थी, जिनको 3 स्टार जनरल सलूट करेंगे। कैन यू इमेजिन। अच्छा, वो ऐसे ही सलूट करते थे कि जी एक वो है फॉर्मेलिटी है, तो हम सलूट करें। फॉर्मेलिटी शायद बाद में होगी, ये तो दिल से लोग रिस्पेक्ट करते थे, चाहते थे डॉक्टर खान को। ये वो ऑफिसर्स थे जिन्होंने डॉक्टर खान को आइडियलाइज किया था व्हेन दे वर मेजर्स एंड लेफ्टिनेंट कर्नल्स, अब जनरल बने थे। आर्मी के लोगों में एक बड़ी खूबी है, मैं बता देता हूँ, कि अगर एज अ जूनियर ऑफिसर अगर वो किसी को रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो जब वो सीनियर होते हैं ना, तो दे कैरी दैट रिस्पेक्ट विद देम ऑल दैट वे। वो लेफ्टिनेंट जनरल भी होंगे ना, तो उतनी रिस्पेक्ट करेंगे उस शख्स को जितनी वो रिस्पेक्ट उस शख्स को करते जब वो मेजर थे। ये खूबी आर्मी वालों की, नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने उनको तंग भी किया हुआ है उस रैंक पर, तो ये भी होगा कि वो उस वक्त पहुँच कर भी वो भूलते नहीं कि आपने क्या किया था। ये भी एक आप नोट कर लें। तो उन्होंने कहा, तो ये डिसीजन उन्होंने किया आर्मी वालों ने कि इनको मूव कर देते हैं आउटसाइड कहूटा। तो उनकी पोस्टिंग हो गई मुल्तान, हो गई पोस्टिंग मुल्तान। बात आई होगी। अब मुझे नहीं पता कि मैं भूल गया हूँ कि डॉक्टर खान को पता चला था या नहीं चला था। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर खान को पता चला होगा, इसलिए कि वो बहुत विजिलेंट आदमी थे, सीनियर आदमी थे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई होगी उन तक ना। मतलब मल्टीपल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस नेटवर्क्स चलते हैं ऐसे इदारों में। हाउ कैन द चेयरमैन नॉट नो। एनीवे, चलो, आई डोंट नो, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट। हुआ ये कि कुछ अर्से के बाद, चंद महीनों के बाद, वो जो मेजर साहब थे मुल्तान में, उनके घर में आग लगी और उनका 10 या 11 साल का बेटा था, वो झुलस गया। उमैर चिश्ती बेटा झुलस गया आग में, गॉट बर्न्ड। जब वो झुलस गया तो डॉक्टर खान ने कॉल किया। आप मुझे बताइए कि आपके ख्याल में सादी अलवी साहब, जब डॉक्टर खान ने कॉल किया होगा तो कॉल कर उन्होंने क्या कहा होगा फ़ोन पर? तो टाइप करें, बताने आपके ख्याल में क्या कहा होगा। एक साहब के घर में आग लग गई है, बच्चा झुलस गया है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। ही डिड नॉट डाई, द चाइल्ड डिड नॉट डाई, बट ही वाज बर्न्ड, राइट। तो क्या कहा होगा, चलिए बताएं ना ज़रा, टाइप करें। आई वुड लाइक टू नो। अब सब लोग टाइप करें, बताएं आपके क्या कहा होगा। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? तसल्ली दी होगी, अपनी मदद की पेशकश की होगी, वेरी गुड, माशाल्लाह। खैर पता की होगी, वेरी गुड। खैर पूछी होगी, वेरी गुड। ऑफर टू हेल्प, वेरी गुड, माशाल्लाह। टू हेयर दैट। चलें, टाइम का मैं बता देता हूँ। मेजर खान ने बताया, जैसा खुलासा मैं बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, प्लीज़ मुझे डोंट होल्ड मी अकाउंटेबल। फ़ोन किया डॉक्टर खान ने और कहा, मेरे साहब बहुत अफसोस हुआ, आपके एक्सीडेंट का मैंने सुना। मेरे साहब, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जिस डिग्री के बर्न्स आगे बेटे को हुए हैं, इसका स्टेट ऑफ द आर्ट इलाज पाकिस्तान में नहीं है। US के अंदर एक हॉस्पिटल है जो इसमें स्पेशलाइज करता है। मैंने उस हॉस्पिटल वालों से बात कर ली है, मैंने वहाँ अपने पर्सनल फंड से पेमेंट कर दी है। मेरे साहब, मैं आपको, आपकी बेगम को, आपके लिए, आपकी बेगम के लिए और आपके बेटे के लिए टिकट भिजवा रहा हूँ। आप बराए मेहरबानी फ़ौरन इस्लामाबाद आइए। मैंने अमेरिकन एम्बेसडर से बात कर ली है। आप आइए, आप अपना वीज़ा लीजिए और आप प्लीज़ अमेरिका प्रोसीड कर जाइए। मेरे साहब, मेरी दरख्वास्त है आपसे, क्या ताख़ीर ना कीजिए, आप प्लीज़ अमेरिका प्रोसीड कर जाइए, चले जाइए।
इस शख्स ने तो आपके खिलाफ बात की थी यार। ही वॉज अ स्ट्रेंजर हु स्पोक अगेंस्ट यू, हु केयर्स। ये होती आला ज़र्फ़ी। अल्लाह ताला मुझको भी अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। यही हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी, यही हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया है। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती, क्योंकि बहुत रिलीजियस आदमी थे, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती 1400 साल के बाद ये आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा कर सकता है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ होंगे? आप सोच नहीं सकते भाई, हम तो सोच नहीं सकते। हम तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचना मुश्किल है। डॉक्टर खान साहब ने ये किया, मैं कितने लोगों से पूछता हूँ, कितने बड़े बड़े लोग सोच नहीं सकते कि उन्होंने ऐसा किया होगा जो कि वो कर गए। कोई अखबार में नहीं छपा, कोई इसके ऊपर हंगामा नहीं हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं देखो कुछ भी नहीं। ये इन्फॉर्मेशन मैं KRL ना जाता, मैं कहूटा ना जाता, मेरी मेजर सरकार से बात ना होती, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं तो चली होगी ना कहीं तो गई होगी। इसीलिए KRL के लोग आंसुओं से रोते हैं। हमने नेगोशिएशन वर्कशॉप करवाई, उसमें KRL के जो बोर्ड है ना, बोर्ड, उसके मेंबर्स बैठे थे। उसमें वो साहब बैठे थे हु बिकेम चेयरमैन ऑफ KRL लेटर ऑन, उस ट्रेनिंग में। इतने सीनियर लोग थे। और हम सर्टिफिकेट देने का टाइम आया, हमने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो साद हुसैन साहब दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट्स। हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। भाई क्या हो गया भाई, क्या आपके नाम में गलती? नहीं, आपने इसमें लिखा है, आपने लिखा है खान रिसर्च लैब्स। तो मैंने कहा यही तो है KRL। क्या? नहीं, ऑफिशियल नेम KRL का खान रिसर्च लैब नहीं है। ऑफिशियल नेम KRL का है डॉक्टर AQ खान रिसर्च लैब्स। जब तक आप डॉक्टर AQ खान रिसर्च लैब नहीं लिखेंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट दीज सर्टिफिकेट्स। हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आंखों में आंसू आने का, अच्छा भाई गलती होगी, सॉरी, आई अपोलोजाइज, हम इसको रीप्रिंट करते हैं, विल रीप्रिंट फॉर। उसी में कॉल किया, जैसे सेशन कंप्लीट हो, मैं कहा भाई अल्लाह के बंदो कुछ करो यार, इसको। मैं कराची कॉल किया, मैं कहा भाई फ़ौरन सही करो और इसको भिजवाओ। बातों मैंने एक शेर सुना दिया, लोग रोने लगे, मतलब आंसू आ गए। रोने ऐसे नहीं, आंखों में आंसू आ गए भाई, तो आंसू गिरने लगे। क्योंकि ये वो ज़माना था कि जब डॉक्टर खान को हटा दिया गया था KRL से ना। ये भी बहुत बड़ा जुल्म हुआ। खैर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट पॉलिटिकल डिस्कशन, लेकिन हटा दिया गया था। उस समय मैंने ये शेर पढ़ दिया कि हमें उस शहर की तामीर का सौदा है जहाँ, हमें उस शहर की तामीर का सौदा है जहाँ लोग चुन देते हैं मेमार को दीवार के साथ। कि हमें उस शहर की तामीर के लिए हम निकले हैं कि जब हम शहर को तामीर करेंगे, जो मेमार होगा उसको जो है दीवार में चुन दिया जाएगा। जैसे अनार की कली को चुन दिया था ना, तो खड़ा करके दीवार बना दी थी, उसको कहते हैं चुन देना दीवार में, उसको चुन देते हैं दीवार के साथ। तो आला ज़र्फ़ी में मैंने इस बात सोचता रहा, लोगों से बात भी होती रही, उलमा कराम से बात होती रही। मैं जिस नतीजे पहुँचा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम चेक करेंगे कोई आला ज़र्फ़ है या नहीं। जो मेरी राय है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि जो आला ज़र्फ़ शख्स होता है ना, सबसे पहली चीज़ उसके अंदर ये होती है कि उसके अंदर जो है ना शुजात होती है। बुज़दिल शख्स आला ज़र्फ़ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ आला ज़र्फ़ में, उसके अंदर सखावत होती है, जेनरस होता है। तीसरी चीज़ जो आला ज़र्फ़ के अंदर होती है कि वो एहसान करता है और एहसानमंद होता है। यानी अगर वो एहसान करता है और अगर कोई उस पर एहसान करे तो एहसानमंद होता है। चौथी चीज़ देखी मैंने जो नोट की, वो ये कि जो आला ज़र्फ़ शख्स होता है वो एहसान फरामोश नहीं होता और वो एहसान जतलाता नहीं है कभी। पांचवी चीज़ मैंने देखी, जो आला ज़र्फ़ शख्स होता है वो माफ़ करता है आसानी से। वो जो है उसकी निगाह बहुत दूर की होती है, यानी वो पेटी चीज़ों में नहीं फंसता, वो बड़ी चीज़ों पे उसकी निगाह होती है। यानी जो उसमें वुसअत नज़र होती है, तंग नज़र नहीं होता। ये चंद सिफ़ात हैं जो जिस नतीजे मैं पहुंचा, मैं गलत हो सकता हूँ, चीज़ें मिस हो गई होंगी। कि आला ज़र्फ़ शख्स के अंदर शुजात होती है, आला ज़र्फ़ शख्स के अंदर सखावत होती है, वो एहसान करता है, वो एहसानमंद होता है, वो एहसान फरामोश नहीं होता, वो एहसान जतलाता नहीं है, वो बहुत आसानी से माफ़ करता है, उसके अंदर वुसअत नज़र होती है, वो पेटी अफेयर में छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझता। एक शेर है
जहाँ दारी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी। जहाँ दारी यानी दुनिया चलाना, जहाँ दारी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी, के विजन बनाना, दुनिया को देखना, निगाह रखना। कारे जहाँ बीनी का मतलब है विजन्स बनाना, विजन्स, ख्वाब। जहाँ दारी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी, जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा, हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। ये जो आला ज़र्फ शख्स होता है ना, ये दीद अवर होता है, उसकी वसअत नज़र होती है, वो उलझता नहीं है छोटी छोटी चीज़ों में। वो नहीं कहेगा ऐसा शख्स अपनी बीवी से, तुम तो 3 दफ़ा गई थी अपनी अम्मी से मिलने, अब तो 4 दफ़ा तुम्हें जा ही दूंगा, तो सही नहीं लगता। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार, इन चक्करों में फंसेंगे हम लोग। दिमाग सही है यार। तुमने 5 किलो टमाटर क्यों मंगवा लिए, 3 किलो टमाटर क्यों नहीं मंगवाए? ईद पे मैं गया था, तुम्हारे अब्बा ने मुझे जो है ना ईद ही नहीं दी। बोले मेरे जो हमजुल्फ है ना उनको अंगूठी दी थी, मुझको अंगूठी नहीं दी, अब्बा ने मेरी बेइज्जती कर दी। मियाँ 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 यार क्या हो गया भाई? अल्लाह सुब्हानहू मेरी हिफाजत करे, आपकी हिफाजत करे भाई इस कमजरफी से। ये चीज़ें जिसके ऊपर हमारी फिक्र होनी चाहिए। पुरानी गाड़ी दी अब्बा ने तुम्हें शादी पर, मेरे भाई की शादी हुई थी तो उनकी बेगम साहिबा नई गाड़ी लेके आई थी। ओ वाह, तुम्हारे फुप्पो जो है ना उनकी शादी में मैं नहीं जाऊंगा, वो कार्ड लेके मेरे घर नहीं आए, कार्ड भिजवा दिया किसी के हाथ से। वो एक साल मुझको कहा आपने तो कार्ड नहीं पहुंचाया अपने बेटे के निकाह का। मैंने कहा हाँ, इसलिए कार्ड छपे ही नहीं। जब कार्ड छपेंगे तो पहुंचेगा, तो कार्ड छपे ही नहीं ना। हमने सबको व्हाट्सएप के थ्रू कह दिया था, कॉल भी करती थी कुछ को, खत्म होगी बात। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कार्ड छपाऊँ बच्चों के, और इतना टाइम नहीं है कि कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करूँ। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव दैट मच टाइम एंड आई डोंट हैव दैट मनी ऑल्सो। आपको बुला दिया, आप आ जाए भाई, खुशी खुशी आ जाए। व्हाई आर वी गेटिंग इनटू दिस मेस? तो कहना चाहिए था कि आप सोचें कि इस तरह का दामाद चाहिए, इस तरह का जो है वो बहनोई चाहिए, या अगर आप खातून हैं तो इस तरह का शौहर चाहिए जो ज़िंदगी आपकी अल्लाह माफ़ करे मुश्किल में आ जाए यार, मुश्किल में आ जाए यार। या इस तरह का कोई आदमी चाहिए डॉक्टर खान की तरह से, जिसका काम, इसका फोकस कहीं और है यार दुनिया में। इतना बड़ा काम अल्लाह ने उनसे ले लिया, इतना बड़ा काम ले लिया। मैं खुद मटेरियल साइंटिस्ट हूँ, हम लोग बहुत करीब है मेरी फील्ड न्यूक्लियर साइंस के साथ। मैंने एज अ मैनेजमेंट ट्रेनर भी टाइम गुजारा है केरल के साथ, एंड एज ए साइंटिस्ट भी टाइम गुजारा है। भाई ये बहुत बड़ा काम अल्लाह के फजल से अल्लाह ने दिया। डॉक्टर खान उनकी टीम से, इज़ नॉट अलोन, और लोग भी थे, इन लोगों ने मिलकर जो काम किया है आप इसको सोच नहीं सकते। मैं पॉलिटिकली कोई एक्टिव नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी से मैं ताल्लुक, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटिक्स इज़ माई पैशन। आई वांट टू अंडरस्टैंड। मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेट बनने का जो इम्पैक्ट है, इसका आप यू कैन नॉट बिलीव क्या इम्पैक्ट है दुनिया में। कितने मुल्क अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इस वजह से डिफरेंट करते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है। इसराइल अपनी प्लानिंग के अंदर पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेट रखकर अपनी प्लानिंग करता है। आपका क्या मतलब है यार? एक छोटी बात है। देखें किस तरह का माशाल्लाह आला ज़र्फ शख्स था। अल्लाह ताला मुझे भी आला ज़र्फ बनाए और आपको भी आला ज़र्फ बनाए। तो ये 3 चीज़ें देखें, तकवा, आला ज़र्फ़ी, अच्छा अखलाक। ये पॉसिबल है कि एक शख्स आला ज़र्फ़ तो हो लेकिन थोड़ा सा रफ़ हो, रफ़, ठीक है, यानी अखलाक ऐसा ना हो। दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। अब इशू क्या होगा कि अगर लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होगी तो उसको पहली चीज़ जो फील करेगी वो रफनेस फील करेगी। अखलाक, आला ज़र्फ़ी को एक्सपीरियंस करने में टाइम लगेगा। बाय द टाइम शी विल अप्रिशिएट उस शख्स की आला ज़र्फ़ी को, तो काफ़ी डैमेज। तो अखलाक भी होना चाहिए। तो 3 चीज़ें हो गई, वो उसके अंदर तकवा हो, आला ज़र्फ़ी हो, अखलाक हो। उसके बाद जो चीज़ें हैं उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसे फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स हों जिससे जो लड़की पसंद ना करती हो और किसी तौर पे कंफर्टेबल ना हो, तो वो भी नॉन नेगोशिएबल लिस्ट के अंदर डाला जा सकता है। ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट हाइट वाला लड़का नहीं चाहिए तो ठीक है, लेट्स लुक फॉर अ लॉन्गर टॉलर गाय। अगर लड़की ये कहती है कि जी मेरे को
प्रेफरेंसेस हैं विच आई एम नॉट कंफर्टेबल विद, तो प्लीज़ अल्लाह के लिए वी नीड टू टेक दैट इनटू अकाउंट. फॉर एग्जांपल शी माइट से कि मुझे बहुत ज़्यादा ओबीस या कोई मोटे शख्स से शादी नहीं करनी, मेक्स परफेक्ट सेंस. मुझे जो है बहुत ज़्यादा कोई डार्क स्किन बंदे से शादी नहीं करनी, फाइन. एक दफ़ा हमारी फैमिली सिचुएशन थी तो उन्होंने कहा कि लड़की ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा फेयर आदमी से शादी नहीं करनी, मुझे डर लगता है. अब इस पर बहस करने से कि भाई तुम्हें डर क्यों लगता है और नहीं डरना चाहिए और फेयर स्किन्ड पीपल आर नाइस, तो इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए. इफ शी डजंट वांट इट. लेकिन ये जो लिस्ट है ना बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए. ये ना हो कि जी मुझे अर्तुगरुल जैसा बंदा चाहिए, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड नॉट रिकमेंड. अच्छा जी, तो ये उनकी नॉन नेगोशिएबल लिस्ट होनी चाहिए. इसमें इसका ख्याल रखें कि अगर लड़के का आइडियोलॉजी साउंड होनी चाहिए, दैट इज़ अ मस्ट. उसको अल्टीमेट पर्पस क्लियर होनी चाहिए, दैट इज़ अ मस्ट. अगर उसका भी अल्टीमेट विजन कोई पावरफुल विजन नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, पुट दैट इनटू अ नेगोशिएबल लिस्ट. अगर उसका पर्पस और विजन नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, पुट दैट इन द नेगोशिएबल लिस्ट. इसलिए कि अगर नहीं है तो वो डेवलप हो जाएगा. इट मे टेक सम टाइम और वो डेवलप हो जाएगा. एज लॉन्ग एज कि वो लड़का जो है वो लड़की के विजन को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो नो प्रॉब्लम. वो उसका खुद डेवलप हो जाएगा, टाइम के साथ हो जाएगा इंशाल्लाह. दैट्स नॉट अ इशू. तो ऐसा ना हो कि आप यही ढूंढें कि भाई तुम्हारा कोई बहुत बड़ा विजन है तो शादी हम करेंगे, या तुम्हारा बहुत बड़ा अल्टीमेट पर्पस और विजन है तो हम शादी करेंगे. दैट शुड नॉट बी द केस. तो ये मैंने आपको एक नॉन नेगोशिएबल्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. एजुकेशन हो सकती है, फाइन, नो प्रॉब्लम. आप चाहते हैं कि वो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, नो प्रॉब्लम. आप चाहते हैं कि जी वो कोई मुजाहिद हो, ही शुड हैव फॉट मे बी 2 wars, तो ऐसे भी पाकिस्तान में तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है, नो प्रॉब्लम. ऐसे लोग मिल जाएंगे. आप चाहते हैं कि जी वो डॉक्टर हो, फलाना हो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. अगर आपकी नॉन नेगोशिएबल्स जो हैं वो कवर हो रही हैं, तो नेगोशिएबल्स के अंदर यू कैन हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. सो विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो वेरी मच.